There has been a lot of excitement among people for the under construction Ram Temple. Prime Minister Narendra Modi has made an appeal that on the consecration ceremony, every countryman should celebrate Diwali at their homes because this is going to be a special occasion. While many throughout the India are planning to visit Ayodhya after consecration ceremony, others are finding different ways to celebrate Diwali, or I should say the arrival of Ram Lalla on 22nd of January. I'm standing in a warehouse here in the national capital and I'll try to show you some flags. In fact, Ram Dhwaj, this is what they're calling. This is a warehouse that is designing, printing and in fact producing these Ram Dhwaj to in fact export and in fact to send it to different places throughout India. I'm showing you the visuals where workers are basically packing these flags, and these flags will now be going to markets like Sadar Bazaar and in fact different markets across India. I'll try to talk to the owners as well. I have Jai Singh Sharma ji and his son. They are the owners of this particular warehouse and I'll try to talk to him because as far as the information that has been given, they are targeting at least 50 lakh flags. And not just flags, they are also making these patkas and also diyas. I'll try to talk to Jai Singh ji. Jai Singh ji, आप मुझे सबसे पहले तो बताइए 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम है वो होने वाला है, उससे पहले क्या कुछ ये ऑर्डर है, कितने झंडे आप बना रहे हैं, कितना टारगेट है और क्या कुछ ये काम हो रहा है, पूरा बताइए हमें। सर, हम करीब 20 लाख झंडे सप्लाई कर चुके हैं। ठीक है। अन्य मार्केटों में जैसे जयपुर है, लखनऊ है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, कानपुर है, अयोध्या है, कई जगह भेजे हमने। ठीक है। उसके अलावा 30 लाख झंडा और बना देंगे हम। अच्छा। 50 लाख का टारगेट है, लेकिन शायद टारगेट से ऊपर जाएगा। हाँ, बहुत ज्यादा डिमांड है और इसमें हमारा कोई बहुत ज्यादा कमाई का साधन बड़ा नहीं है। हम भी एक किस्म से सेवा कर रहे हैं। हाँ। समाज की सेवा है। हाँ। और भगवान राम के हिस्से में जो हमारे हिस्से से कुछ आहुति डल जाए उसी हिसाब से हम काम करें, कोई कमाई वाला उद्देश्य नहीं बहुत ज्यादा। एक तरह से आपकी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन है भगवान इस ये जो अराइवल हो रहा है भगवान राम का। अच्छा, मुझे इस झंडे के बारे में बताइए क्योंकि ये डिजाइन हमने पहले भी देखी है, लेकिन फ्लोरेसेंट कलर है, बोलते रात में चमकेगा और डिजाइन भी बड़ी खूबसूरत सी लग रही है। थोड़ा डिजाइन के बारे में बताइए। ये झंडा फ्लोरेसेंट है। हाँ। इसका प्रिंटिंग का रेट भी ज्यादा आता है और इसको हम ध्वज कहेंगे। हाँ, ध्वज कहेंगे। ये भगवान राम का ध्वज है। ये झंडा रात को जब लाइट पड़ेगी, रोड पे लगेगा, लाइट पड़ेगी गाड़ी की। हाँ। तो चमकेगा रात को भी। हाँ। वैसे प्रिंटिंग वाला झंडा जो अन्य पार्टियों के लिए हम जो काम करते हैं वो झंडा ये नहीं बनाते हम। ये पहली बार ये झंडा बनाए भगवान राम के लिए केवल। आप पटके और दिए भी बना रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि दिवाली मनाएं उस दिन, तो पटके और दिए भी आप बना रहे हैं, उसका क्या कुछ टारगेट है? वो टारगेट हमारा करीब 30 करोड़ दीवे का टारगेट है। 30 करोड़। जी। हाँ। 30 करोड़ दीवा हम बेचेंगे। अच्छा। और उसमें भी हमारा कोई संसाधन वाला काम नहीं है, सिर्फ सेवा करनी है। सर, आप इस वेयर हाउस की जिम्मेदारी संभालते हैं, अगर मैं गलत नहीं तो मुझे बताइए कि यहाँ क्या कुछ काम होता है, क्योंकि बताया गया कि आपके अलग अलग प्रिंटिंग हाउसेस भी हैं, सूरत में भी आपका काम है, वहां से प्रिंट होकर आता है, यहाँ हम पैकिंग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या कुछ काम होता है? यहाँ पे बेसिकली पैकिंग, कटिंग, स्टिचिंग ये सब देखा जाता है। यहाँ पैकिंग? जी। और कितने वर्कर्स हैं और यहाँ पे अभी फिलहाल में मौजूदा समय में कितने झंडे आप लोग कहीं के डिलीवर कर चुके हैं? फिलहाल में हम लगभग 18 से 20 लाख हम डिलीवर कर चुके हैं। हाँ, यहाँ से? हाँ जी। इसी गोडाउन से सारा हमारा काम होता है। हाँ। और 25 से 30 लाख हम कम से कम और कर देंगे। मतलब टोटल 50 लाख का आप टारगेट लेके? टारगेट है। अच्छा, और वैसे अगर बात करें अन्य दिनों में तो आप कहें कि नेशनल फ्लैग भी प्रिंट करते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी प्रिंट करते हैं? हाँ जी। नेशनल फ्लैग और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और बीजेपी और उनके अलायंस के लिए हम सारा काम करते हैं। राइट। सो वंस अगेन इफ आई कैन शो यू द विजुअल्स, उमेश जी विल ट्राई टू शो यू दिस पर्टिकुलर प्रोसेस वेयर दीज वर्कर्स आर पैकिंग दीज flags, and these flags will now be going to different markets like Sadar Bazaar. As mentioned earlier, 50 lakh is the total target, where the warehouse owner is in fact mentioning that this is his contribution to this particular occasion, where on 22nd of January we have consecration ceremony there in Ayodhya. People from all across the country are going to visit Ayodhya on this particular day, and in fact pilgrims and devotees across the country are planning to visit Ayodhya after 22nd of January. With camera person Umesh Sharma, this is Akash Sharma for CNN News 18.